हेलो एवरीवन, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपका एसवीएम जॉबनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं पास्ट को, पास्ट टेंस कि उसमें अगर आपको क्वेश्चन मिलता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का तो कैसे फिलअप करें, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन हमें याद रखनी है, देखते हैं, सीखते हैं पास्ट को। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब होने वाली है डिड, बट देयर वाज अ रूल दैट वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब इन अ सिंपल सेंटेंस। मतलब डिड का यूज होगा ही नहीं, कहाँ, सिंपल सेंटेंस में। अगर डिड का यूज नहीं होता है तो यूज किस चीज का होगा? यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का। कौन सी फॉर्म का? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो याद रख लीजिएगा, जहां कहीं सेंटेंस में आपको V2 दिखाई देती है वो बिलोंग कर रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। जब डिड का यूज होगा, इट्स मीन सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं हो रहा है तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, वहां डिड का यूज होगा। अगर डिड का यूज होता है तो हमेशा V1 हम यूज करने वाले हैं डिड के साथ। तो देखिए एक बार, इन हिंदी काम हुआ था, पूरे पास्ट की बात कर रहे हैं। देखिए डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है और डिड के साथ V1 और इन सिंपल सेंटेंस वी यूज V2। लेकिन क्या क्या आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं, अगर वो हमें दिखाई दे तो हमेशा सेंटेंस बना रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एडवर्ब्स। देखिए पास्ट का कोई भी टाइम, पास्ट का कोई भी टाइम। देखिए मैंने कहा 1947, इट्स 2020 है, लेकिन मैंने बात की है 1947 की। इट्स इन पास्ट का टाइम है, उस टाइम कुछ ना कुछ भी अगर हुआ था, कुछ भी हुआ था तो पास्ट इंडेफिनिट है। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। तो ऐसा हुआ था इन पास्ट टाइम, लाइक 1947, 2000। इसके बाद हम बात करते हैं अगो, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। आपने स्टोरी सुनी होगी, वंस अपॉन अ टाइम ऐसे सेंटेंस के साथ स्टार्ट होती है, एक समय की बात थी, मतलब कोई काम हुआ था उस समय, वंस अपॉन अ टाइम। फिर बात करते हैं यस्टरडे, यस्टरडे स्टार्ट होता है बीता हुआ कल। यस्टर के अलावा हम यूज कर सकते हैं लास्ट, लास्ट के साथ हम बोल सकते हैं लास्ट मंथ, ईयर, वीक, संडे। अगर ऐसा कोई भी पास्ट टाइम है जिससे ये एडवर्ब शो कर रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो देखिए सेंटेंसेस सोल्व करते हैं। सी हियर लास्ट मंडे और इट क्वेश्चन दैट इज कम। देखिए सेंटेंस दिखाई दे रहा है हमें पॉजिटिव, क्योंकि ना तो यहाँ नोट है ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क है। अगर ऐसा नहीं है तो ये एक सिंपली स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है, अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो कहा जा रहा है कि वह पिछले रविवार को आई थी। कहाँ? यहाँ आई थी। तो देखते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं आता है तो V2 आती है, सीधी सी बात है, कम की सेकंड फॉर्म कैन। शी कैन हियर लास्ट मंडे। लेकिन जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो है ये वाला डिड। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें V2 यूज करनी है। तो कंफ्यूज कैसे होते हैं? देखिए शी नॉट मी यस्टरडे और हिंदी में होगा कि उसने मुझे नहीं बताया था। बट वॉट मिस्टेक्स आर बीइंग डन बाय स्टूडेंट, वो कैसे होता है? सी डिड नॉट। ओके, अगर उसे यस्टरडे लिखता है, नोट दिखाई देता है, नोट तो यूज कर लेता है, नोट से पहले डिड भी यूज कर लेता है, लेकिन फेल की जगह टोल्ड कर देता है। क्या कर देता है? टोल्ड। तो ध्यान रहे जहां डिड है वहां भी, यहाँ एज इज इट आएगी टेल, टेल की जो फर्स्ट फॉर्म थी वो ही आएगी, ना ही यहाँ टेल्स लगाना है
टेल्स भी गलत होगा क्योंकि ऐसे यस ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है तभी हम यूज करते हैं। अगला देखते हैं, अगर ऐसा होता है यू हिम देयर इन 2006 और क्वेश्चन में है सी और क्वेश्चन मार्क। देखिए सिंपली सेंटेंस बन गया है इंटरोगेटिव। क्या बन गया है? इंटरोगेटिव। तो देखिए अगर WH वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड है वो इनिशियल लेवल पे आने वाला है, सेंटेंस के इनिशियल लेवल पे आने वाला है, मतलब प्रारंभिक लेवल पे क्वेश्चन वर्ड आपको मिलेगा। इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने होते हैं। अगर ऐसा नहीं है और सेंटेंस में वो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और एंड में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, तो आपको देखना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो देखते हैं एक बार, अगर सेंटेंस आपको पता चल गया कि कौन से टेंस का है, वहां आपको यूज करना होगा ये फॉर्मूला। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, देखिए स्ट्रक्चर है शॉर्ट एंडेड क्वेश्चन का, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले चूज करते हैं कि टेंस कौन सा है, पास्ट टाइम बता रहा है तो हेल्पिंग वर्ब होने वाली है डिड यू। और फिर देखिए क्या होने वाला है, डिड फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ तो सीधा हम क्या बनने वाला है, सी। डिड यू सी हिम देयर इन 2006? क्या आपने उसे 2006 में वहां देखा था, अर्थात काम हुआ था। लेट्स मूव ऑन। अब बात करने वाले हैं हम कुछ रूल्स की जो कहां अप्लाई होंगे, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए जो रूल हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है वो है कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस, डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। 3 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। पहले पढ़ चुके हैं ओपन कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ओपन कंडीशन जो रिलेट करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, अगर प्रेजेंट में कोई काम होता है तो फ्यूचर में ऐसा होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की, जिसको नाम दिया है मैंने इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी किससे बना है? इमेजिन से बना है। इमेजिन सोचना, कल्पना करना, या इसका जो सिनोनिम्स होगा वो सपोज, मान लेना। देखिए इमेजिन कर रहा हूं मैं अपनी फैंसीज, एक वर्ड में आपको देने वाला हूं फैंसी। फैंसी सी का सिनोनिम है, फैंसी शॉप की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा इमेजिन का सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द है इमेजिन का फैंसी। आई लिव इन माई फैंसीज, मैं अपनी कल्पनाओं में रहता हूँ। आई लिव इन माई फैंसीज, मैं ये भी कह सकता हूँ आई लिव इन माई इमेजिनेशंस, आई लिव इन माई इमेजिनेशंस। लेकिन फैंसीज है न्यू वर्ड। तो देखिए कल्पना करते हैं, जहां बात कल्पना की आती है इट्स मीन वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं विद दिस एग्जाम्पल। तो देखिए यदि मैं पक्षी होता, देखिए यदि मैं पक्षी होता तो खुले आसमान में उड़ता। मैंने क्या कहा है? यदि मैं पक्षी होता तो खुले आसमान में उड़ता। इट्स मीन आई एम नॉट अ बर्ड, मैं पक्षी तो हूं ही नहीं और मैं उड़ भी नहीं सकता। इट्स जस्ट माई इमेजिनेशन। तो ये कंडीशन कौन सी थी? इमेजिनरी कंडीशन थी। अगर मैं पक्षी होता तो उड़ पाता। इट्स मीन मैं पक्षी, ना तो मैं पक्षी हूं ना ही मैं उड़ पाऊंगा। तो देखिए, और हिंदी अर्थ होगा यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, सॉरी यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। समझने की कोशिश करें विद दिस एग्जांपल। ठीक, और कुछ नई चीज भी आपको सीखने को मिलेगी। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखिए जब भी बात कंडीशनल सेंटेंस की होगी, 2 सेंटेंस आपको जरूर मिलने वाले हैं।
कितने सेंटेंसेस? 2। पहला सेंटेंस दूसरी की कंडीशन बताएगा। देखो मैं उठता कब? अगर मैं पक्षी होता। यदि मैं पक्षी होता तो उड़ता। इट्स मीन ना तो मैं पक्षी हूं ना ही मैं उड़ पाऊंगा। ये जो पूरा सेंटेंस है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं उड़ता अगर मैं पक्षी होता। जो आपको सबसे स्ट्रेंज चीज दिखाई दे रही है वो होगी वर्ब। क्या दिखाई पड़ रही है? वर्ब। देखिए जब हमने बात कंटिन्यूअस की थी तो आई के साथ वॉज यूज हो रहा था प्लस एक्शन चाइल्ड फॉर्म, और वही मैंने आपका एक डाउट क्लियर किया था कि जब बात इमेजिनरी कंडीशन की होगी तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ, जब बात हो सपोज करने की, इमेजिन करने की, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज करने वाले हैं वर्ब। क्या करने वाले हैं? वर्ब। आई विश आई वर रिच, काश मैं पैसे वाला होता। इट्स मीन मैं पैसे वाला नहीं हूं। तो ऐसी सिचुएशन में हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज करने वाले हैं। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होने वाला है स्ट्रक्चर इस इमेजिनरी कंडीशन का। देखिए इफ प्लस सब्जेक्ट, बेसिकली यहाँ V2 आती है। जब V की बात हो तो यहाँ वर्ब यूज होगा। ऑब्जेक्ट, सेकंड सेंटेंस होगा सब्जेक्ट वुड प्लस V1 ऑब्जेक्ट। ओके, वुड क्या है? मॉडल है, और मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाती है। ऐसा कब तक होगा? इन 99%। इट्स मीन जनरली वी यूज वुड इन इमेजिनरी कंडीशन, बट वी कैन यूज वुड वाइट, ये भी हम यूज कर सकते हैं ओनली इन 1%, इन केस ऑफ 1%। तो बेसिक स्ट्रक्चर होने वाला है, इफ के साथ सेंटेंस स्टार्ट होगा, लेकिन अब यहाँ V2 इट्स मीन पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी। किसकी बात होगी? पास्ट इंडेफिनिट। और जब बात होने की हो, बी फॉर्म की हो, तो यहाँ स्पेशली वर्ब यूज किया जाएगा, देन ऑब्जेक्ट, और सेकंड सेंटेंस में हम वुड यूज करने वाले हैं। देखिए प्रेजेंट फ्यूचर, गौर कीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूं। प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर। एक रूल आपका अभी क्लियर होने वाला है जो नरेशन तक काम आने वाला है आपके। देखिए जैसे अगर मैं प्रेजेंट में रहता हूं और मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की, इट्स मीन मैं अभी अगर फ्यूचर की बात करूं, आज अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, तो मैं कहूंगा देखिए अगर आप मेरी हेल्प करते हैं, अगर आप मेरी हेल्प करते हैं, इट्स मीन सहायता करते हैं, मैं भी आपकी सहायता करूंगा, मैं भी आपकी सहायता करूंगा। इसमें यदि आप अभी प्रेजेंट में ही करते हैं तो मैं फ्यूचर में आपके लिए करूंगा। लेकिन जो सेकंड सिचुएशन है वो है पास्ट की, और मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की। मैंने उस दिन बताया था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखिए जो पहला सेंटेंस था वो पास्ट का था। किसका था? पास्ट का। मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। पास्ट में रहते हुए अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो देखिए चेंजेस क्या होने वाला है। अगर प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की बात करते हैं तो हम यूज करेंगे विल। क्या यूज करेंगे? विल। लेकिन अगर पास्ट में रहते हुए फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड का यूज होगा। विल का पास्ट है वुड, जो पास्ट फॉर्म है विल की वो क्या है? वुड। अगर पास्ट में रहते हुए फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वुड, अगर प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का यूज हम करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में आपको किस तरीके से मिल सकता है ये? इफ आई चेंज आई वुड गेट हिज हेल्प। ओके, गोइंग टू स्टेप दैट इज हेल्प। देखिए कॉमन सा रूल अप्लाई करना है। अगर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, देखिए वुड के साथ V1 है, इट्स मीन जो सेकंड सेंटेंस होगा, जो इनिशियल सेंटेंस भी हो सकता है, उसमें कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है? V2। तो देखिए हैव की सेकंड फॉर्म होगी हैड। इफ आई हैड चांस आई वुड गेट हिज बाइक। अगर मेरे पास मौका होता तो मैं उसकी बाइक ले लेता। मैं उसकी बाइक ले लेता। कब? जब मेरे पास मौका होता। बस मैंने इमेजिन किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विश आई वर रिच, आई वर रिच। काश
देखिए मैंने कहा है काश मैं पैसे वाला होता, इट्स मीन मैं पैसे वाला नहीं हूं, आई एम जस्ट इमेजिनिंग, मैं बस इमेजिन कर रहा हूं। इस तरीके से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में काम हो रहा था। एक्चुअली देखिए इसकी was and were प्लूरल सब्जेक्ट के साथ were, लेकिन यहाँ आई ने ज्वाइन किया था थर्ड पर्सन को। इसको ज्वाइन किया था थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, जितने भी नाउन्स हैं उनको ज्वाइन किया था पास्ट कंटिन्यूअस में जब बात आई थी was की। और मेन वर्ब यूज होती है हमेशा बात हो कंटिन्यूअस की वी प्लस आईएनजी, वी वर प्लस आईएनजी। तो देखिए हमें दो ही रूल सीखने हैं जब बात हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कौन कौन से रूल्स होंगे? व्हेन और व्हेन, व्हेन और व्हेन। देखिए व्हेन और व्हेन ये दोनों कनेक्टिव वर्ड्स हैं। जब बात हो कनेक्टिव वर्ड्स की, इन दोनों वर्ड्स की, तो सेंटेंस किस तरीके से होगा? अगर व्हेन है तो दोनों तरफ क्या हो सकती है? V2 V2 या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और जब वाइल है तो दोनों तरफ क्या होगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए ये एक्सेप्शन की तरह काम में आ सकता है कि V2 भी आ गई, अदरवाइज एक तरफ V2 और एक तरफ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें एक काम जारी रहेगा, एक काम जारी था और एक काम हुआ था। देखिए जब बात हो व्हेन की, और ऐसा कब होता है? V2 स्पेशली होगा जब हमने बात की थी स्टेटिव वर्ब्स की। किसकी बात की थी? स्टेटिव वर्ब्स की। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म हम 99% केसेज में यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ यूज होगा। और जब बात व्हेन की हो तो दोनों तरफ क्या यूज करने वाले हम? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए एग्जांपल्स देखिए, एग्जाम्पल्स के साथ इजी करते हैं सर। आई अ वॉइस व्हेन आई इन द रूम, इन द रूम। और क्वेश्चन में लिखा मैंने प्ले। देखिए और यहां मैंने लिखा हियर। देखिए जो पहला ब्लैंक है वहां हम हियर यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले? हियर। हियर की कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है यह हमें बताएगा व्हेन। कौन बताएगा? व्हेन। अगर हम इसका हिंदी अर्थ लेते हैं तो इस तरीके से बन रहा है कि मैंने एक आवाज सुनी थी। हियर को आईएनजी में चेंज नहीं करते, स्टेटिव वर्ब है। आई हैड ए वॉइस, आई हैड ए वॉइस। इट्स मीन ये जो पार्ट है ये बिलोंग कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, और यहां मैंने यूज की सेकंड फॉर्म I had a voice, मैंने आवाज सुनी थी। When I in the room, और हमें जो वर्ब मिली है वो है प्ले। जब मैं कमरे में खेल रहा था मैंने आवाज सुनी थी। कब सुनी थी? जब मैं कमरे में खेल रहा था। इट्स मीन जो सेकंड सेंटेंस है वो शो कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। आई के साथ यूज होने वाला है was, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? I heard a voice when I was playing in the room. It's mean एक तरफ आई है V2 और एक तरफ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब बात करते हैं she while I और क्वेश्चन लिखा sleep। देखिए मैंने बताया था कि जब वॉइल का यूज हो तो दोनों तरफ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। किसके साथ? was and वर्ब के साथ। देखिए और यहाँ है जो पहली होगी वो होगी डांस। फर्स्ट डांस, डांस स्लीप। तो सी वॉज डांसिंग व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग। सेंटेंस कह रहा है कि मेरे सोने के दौरान वह डांस कर रही थी। रूल अप्लाई हुआ है व्हेन और व्हाइल का। व्हेन में एक तरफ V2 क्यों आती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हमें
यूज करनी होती है, या जो एग्जाम्पल में दी जाती है या क्वेश्चन में दी जाने वाली वर्ब है वो कौन सी वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब होती है। और दूसरी तरफ हम क्या यूज करने वाले वर्ब की, आईएनजी फॉर्म। और देखिए इसी के साथ हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी कंप्लीट हुआ। हमें दो ही चीजें देखनी है, व्हेन और वॉइल। अगर वॉइल है तो दोनों तरफ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर व्हेन है तो एक तरफ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस past perfect tense and past perfect continuous tense. Thanks for watching.